इस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे एक सिंगल मदर एक पुलिस वाले का मर्डर कर देती है और उसका पड़ोसी जो कि मैथ का जीनियस होता है वो उसकी मदद करता है ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके। फिल्म की शुरुआत में हम एक मैथ के टीचर को देखते हैं जो कि खुदकुशी करने का सोच रहे होते हैं और रस्सी गले में डालकर जैसे ही खुदकुशी करने वाला होता है तो गेट नॉक होता है और उसका पाँव फिसल जाता है, पर वो उसका ख्वाब होता है। फिर वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक लड़की जिसका नाम माया है अपनी बेटी से कह रही होती है कि खिटखिट नहीं करो। माया तारा को देखती है और कहती है कि तुमने फिर से हीटर पानी में छोड़ दिया, और टीचर उनको देखता ही रहता है। असल में टीचर माया को पसंद करता है। फिर हम देखते हैं कि टीचर अपना हीटर पानी में डालकर शीशे के सामने बातें करता है। वो असल में माया से बातें करने की इमेजिनेशन कर रहा होता है। फिर टीचर अपने स्कूल की तरफ जाता है और सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो मैथ के जीनियस टीचर होते हैं। फिर हम माया को कैफे में देखते हैं जहां वो काम कर रही होती है तो उनकी एक वर्कर उसे कहती है कि देखो ये टीचर रोज तुम्हारे लिए आता है, और कहती है कि कल आप नहीं आई थी तो वो भी नहीं आया था। माया कहती है कि उसे कैसे पता चला कि मैं कल नहीं आई थी, तो वर्कर उसे कहती है कि वो आपका पड़ोसी है और वो आपके हर आने और जाने के वक्त पर नजर रखता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि टीचर का गेट नॉक होता है और वहाँ एक लड़की होती है जो कि अपना नाम माया बताती है और साथ ही पूछती है कि वो किसी प्लम्बर को जानते हैं क्योंकि उसके फ्लैट में लीकेज है, और वो देखती है कि नीचे एक फैन पड़ा होता है और टीचर उनको नंबर दे देता है। फिर हम पहले वाले सीन को देखते हैं कि टीचर खाने का ऑर्डर देता है पर अचानक माया कुछ देख लेती है और वो परेशान हो जाती है। टीचर भी माया को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी कैफे में एंटर होता है। वो असल में माया का हस्बैंड होता है जिसे माया ने छोड़ दिया होता है, पर ये बात किसी को भी नहीं पता होती। कहती है कि कैसे ढूंढा मुझे, और वो उसे कहता है कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तुम तो फिर भी मेरी बीवी हो। फिर माया उसे कहती है कि मुझे अपनी बीवी ना करो और कहती है चली जाओ यहाँ से। वो उसे कहता है कि 14 साल बाद मिली और बात किए बगैर चला जाऊं। वो माया को वो पैसे याद दिलाता है जो कि माया लेकर भागी होती है और कहता है कि माया नाम बदल लिया और धंधा भी। माया कहती है कि मैं यहाँ बात नहीं कर सकती। वो कहती है 2 बजे के बाद मिलते हैं और वो उसे एड्रेस लिख कर देती है जहाँ वो उसे मिलने का कहती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहे होते हैं और एक स्टूडेंट उन्हें सर सर कहता है उनके पीछे आता है। वो उसे कहते हैं कि आज टाइम नहीं है और लड़का फोर्स करता है और वो मान जाते हैं। लड़का टीचर को कहता है कि आज मैं आपको हरा कर ही रहूंगा। टीचर कहता है कि मैं रेडी हूँ। टीचर अपना हाथ रखता है और लड़का काउंट करता है। फिर हम देखते हैं कि लड़का खुश होता है और कहता है कि मैं जीत गया, पर जब वो अपना हाथ खोलता है तो कॉइन उसके हाथ में नहीं होता। तो लड़का कहता है कि उन्होंने ये सब कैसे किया। हमारा काम सिक्के को बचाना है, मुझे हराना नहीं। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर करण को देखते हैं जो कि एक चालाक इंस्पेक्टर होता है। करण को एक टास्क मिलता है जिसमें उसे अजीत महात्रा नामी शख्स को अरेस्ट करना है क्योंकि वो बहुत फ्रॉडी इंसान है। वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होता है, पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। दूसरे सीन में हम माया के हस्बैंड को देखते हैं जो कि गुस्से के मूड में माया के सर को पकड़कर टेबल में मारता है, लेकिन वो सब माया का ख्वाब होता है और माया बहुत डर जाती है। माया को समझ नहीं आती वो क्या करे और टाइम देखती है। फिर हम करण को देखते हैं जो कि क्लब में जाता है और क्लब के ओनर से अजीत महात्रा का फोटो देखकर पूछता है कि क्या ये उसे जानते हैं, और वो औरत गुस्सा हो जाती है। करण उससे पूछता है कि ये कहाँ मिलेगा, तो वो औरत कहती है मुझे नहीं मालूम। फिर हम देखते हैं कि माया और उसका एक्स हस्बैंड साथ बैठे होते हैं और वो उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है, पर माया उसे खुद को टच करने नहीं देती। अजीत महात्रा उसे कहता है कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, और वो कहता है कि मैं बदल गया हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मैं पुलिस की नौकरी भी छोड़ रहा हूँ। और साथ ही वो कहता है कि वो पहले वाला अजीत नहीं रहा। तो माया उसे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो उसे कहता है कि तुम मेरे पैसे लेकर भागी थी, और वो कहता है कि मैं सारी पुरानी बातें भूल चुका हूँ और तुम भी भूल जाओ। पर माया उसे फिर से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उसको फिर से हाथ लगाने की कोशिश करता है, पर माया उसे कहती है कि मुझे टच नहीं करो। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या हम दोबारा से फैमिली स्टार्ट नहीं कर सकते, तुम, मैं और तारा हमारी बेटी। तो माया शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि तुम तारा के बारे में कैसे जानते हो। वो कहता है कि तारा एक दिन स्टार बनेगी और वो बहुत अजीब बातें करता है और वो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्योंकि माया पास में धंधे वाली औरत थी जिसने सब कुछ छोड़कर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट की थी। फिर हम टीचर को देखते हैं जो कि रात को एक कन्फू के सेंटर में प्रैक्टिस करने जाता है। फिर माया को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ बातें कर रही होती है और खाना बना रही होती है। फिर गेट नॉक होता है, वो पूछती है कौन, तो आवाज आती है मैं हूँ अजीत। माया ये सुनकर परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को कहती है कि तुम रूम में जाओ, और साथ ही माया उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अजीत उसे कहता है कि हमारी बात पूरी कब हुई थी। तो माया उसे फोर्स करती है कि प्लीज जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो वो कहता है कि मैं भी तो पुलिस में हूँ, मुझे ही बुला लो। माया फिर से कहती है कि जाओ यहाँ से, पर वो वहाँ से नहीं जाता और माया दरवाजा खोलने का सोचती है और फिर वो दरवाजा खोल देती है और कहती है कि अंदर आ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। और माया उससे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो उससे कहता है कि मैंने पैसों के बारे में कब पूछा। माया कहती है कि तुम जस्सू के लिए पैसा ही सब कुछ है और वो मेरे पास नहीं है। उसकी बेटी तारा आ जाती है और कहती है कि मम्मा
मामा ये हीटर नहीं चल रहा, तो माया उसे गुस्से से कहती है कि अंदर जाओ। माया फिर रूम में जाती है और बेड के नीचे से पैसे निकालती है और वहाँ तारा भी खड़ी होती है जो बहुत डरी होती है और माया उसे गले लगाकर कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और पैसे देके उसे कहती है कि यही पैसे हैं मेरे पास। वो कहता है कि इसकी क्या जरूरत है और माया कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ और कहती है कि और कुछ नहीं है मेरे पास। और वो कहता है कि है ना तुम्हारे पास तारा। और माया कहती है क्या मतलब, और वो गंदी गंदी बातें करता है तारा के बारे में और कहता है कि एक दिन स्टार बनेगी और पैसा बनाएगी और कहता है कि बिल्कुल तुम पर गई है। और माया अपना पास देखती है और अजीत उसे टच करता है और वो गुस्सा हो जाती है और कहती है निकल जाओ यहाँ से। और बाहर जाने वाला होता है कि अचानक से माया का गला पकड़ लेता है और कहता है कि ये मेरा घर है और जब चाहूँ आ जा सकता हूँ, जो चाहूँ वो करूंगा। और माया उसे कहती है कि तुम प्लीज फिर से ना आना, मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेज दिया करूंगी। वो कहता है बीवी से दूर रह भी लूं पर अपनी बेटी से दूर कैसे रहूंगा, और गंदी गंदी बातें करता है। और तारा उसके सर पर हीटर मार देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं, और उसके सर से खून निकल रहा होता है। अजीत तारा को पकड़ लेता है और कहता है कि निशान नहीं आने दूंगा और मारना शुरू कर देता है। माया उसे मारती है तो वो नीचे गिर जाता है और माया का गला दबाता है। फिर माया अपना गला छुड़वाकर हीटर की वायर से उसका गला दबाती है और तारा उसके हाथों को पकड़ती है। माया वायर को जोर से खींचती है, फिर तारा उसे कहती है कि मामा, और वो देखती है कि वो मर जाता है। फिर माया बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये उसने क्या कर दिया। फिर हम टीचर को देखते हैं जो कि कुंफू की प्रैक्टिस करके घर जा रहा होता है। माया और तारा दोनों लाश के पास परेशान बैठी होती हैं। फिर वो लाश को साइड में कर बैठ जाती हैं और जैसे ही बैठ जाती हैं तो वहाँ टीचर खड़ा होता है और वो कहता है कि माफ करना, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, पर क्या आप ठीक हैं? और माया उसे कहती है कि हाँ हम बिल्कुल ठीक है और हमारे घर में कॉकरोच घुस गया था तो हम उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तो टीचर पूछता है कि क्या आपने कॉकरोच को मार दिया? तो माया कहती है कि हाँ मार दिया और गुड नाइट बोलकर अंदर चली जाती है। माया बहुत परेशान हो जाती है और तारा को कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और माया कहती है कि उसने मारा है तो तुम पुलिस को कुछ नहीं कहना। और फिर गेट नॉक होता है और माया कहती है कौन? तो आवाज आती है मैं टीचर। माया कहती है कि टीचर क्या हम कल बात कर सकते हैं? तो टीचर कहता है कि मैं बस यही पूछने आया था कि अब आप क्या करेंगी? तो माया शॉक हो जाती है, कहती है क्या कहा आपने? तो वो कहता है कि अगर आप पुलिस बुला रही हैं तो ठीक है, वरना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और साथ ही कहता है कि मरे हुए इंसान को छुपाना आसान नहीं है और आप अकेली कुछ नहीं कर सकती। माया दरवाजा खोलती है और टीचर अंदर आ जाते हैं। माया कहती है आपको कैसे पता चला? और साथ ही उसे कहता है कि एक अनजान आदमी जो कि आपके कैफे पर आया था उसको देखकर जो डर आपके फेस पर था और वही डर कॉकरोच को देखकर भी था। और जब मैंने आपसे पूछा कि आपने कॉकरोच को मार दिया तो आपने कहा कि हाँ मार दिया। तो माया कहती है कि आपको कैसे पता चला वहाँ आदमी है? तो टीचर कहता है कि वहाँ गेट पर एक सिगरेट पड़ा हुआ था। माया उसे बताती है कि ये मेरा हस्बैंड था जिससे मैंने बहुत मुश्किल से जान छुड़वाई थी, पर उसने फिर से हमें ढूंढ लिया है। माया कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और तारा कहती है नहीं। तो माया उसे कहती है कि तुम चुप करो और अंदर जाओ। टीचर कहता है कि सवाल ये है पुलिस इन सब चीजों को कैसे देखती है? तो माया कहती है मतलब? तो टीचर कहता है कि मतलब जो आप मुझसे छुपा रही हैं पुलिस से छुपाना इतना आसान नहीं है। और टीचर सारा सीन उसे बताता है कि आपने कैसे इसका मर्डर किया और कहता है कि मुझ जैसे आदमी ने जब ये सब कुछ पकड़ लिया तो पुलिस के लिए ये सब कुछ करना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए पुलिस को बुलाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। तो तारा उसे कहती है कि अगर हम पुलिस को ना बुलाएं तो? फिर टीचर उसे कहता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। फिर माया कहती है कि अगर आपने हमारी हेल्प की तो आप भी फंस जाएंगे और टीचर कहते हैं कि मैं वैसे भी फंस चुका हूँ। और माया कहती है कि आपने तो कुछ नहीं किया। तो टीचर कहता है कि पुलिस से सच छुपाना भी एक जुर्म होता है। तो माया कहती है कि टीचर क्या आप हमारी मदद करेंगे? टीचर कहता है कि हाँ बिल्कुल। टीचर बॉडी को उठाता है और माया से कहता है कि पूरे घर को साफ करना होगा। फिर टीचर माया से सब कुछ पूछता है और वो बताती है कि ये अचानक से आ गया था। फिर वो उसके जेब से चीजें निकालता है और माया कहती है कि ये मेरे पैसे हैं। टीचर कहता है कि इसको ढूंढते हुए कोई ना कोई जरूर आएगा और साथ ही ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर वो लाश तक पहुंच गए तो वो आप तक भी पहुंच जाएंगे और अब सॉल्यूशन का सोचना है। फिर वो कहता है कि बॉडी से कपड़े उतारने होंगे क्योंकि कपड़ों से पहचान हो सकती है, तो कपड़े नहीं मिलने चाहिए। फिर सुबह को हम देखते हैं कि माया कैफे में होती है और अपना काम कर रही होती है। फिर हम इंस्पेक्टर करण को देखते हैं जो इस चीज को ढूंढने के लिए शहर में आए होते हैं। फिर रात को टीचर अपने घर जा रहे होते हैं तो माया उससे कहती है कि टीचर मुझे डर लग रहा है। तो टीचर कहता है जो मैंने कहा आपने वही किया ना? तो माया कहती है कि हाँ। तो टीचर कहता है तो बस फिर डरने की कोई बात नहीं है। और करण उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है। फिर वो माया के कैफे पे भी आ जाता है और कुछ चीजें लेता है। फिर वो माया को अजीत की फोटो दिखाता है और पूछता है इसे नहीं जानती। फिर वहाँ टीचर भी आ जाते हैं। फिर वो इंस्पेक्टर टीचर के नाम लेकर उससे मिलते हैं। असल में टीचर और करण बचपन के अच्छे दोस्त होते हैं और करण टीचर की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें मैथ में कोई भी हरा नहीं सकता। फिर करण वहाँ से चला जाता है और माया नीचे आकर टीचर से मिलती है और टीचर कहता है कि हम यहाँ खुलेआम नहीं मिल सकते। माया उसे बताती है कि आपका दोस्त अजीत के बारे में पूछ रहा था। टीचर कहता है तो?
और माया कहती है कि मैंने उनसे कहा कि मैं इसे नहीं जानती। फिर करण उस होटल पर पहुंच जाता है जहाँ अजीत स्टे कर रहा होता है और होटल वाले बताते हैं कि वो एक स्कूल का पूछ रहा था। फिर करण उस स्कूल जाता है और माया को देखता है। फिर वो माया पर नजर रखना शुरू कर देता है और टीचर सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो माया के घर की तरफ जाता है पर दरवाजे को नॉक नहीं करता है और अपने इलाके का पब्लिक टेलीफोन बूथ पर जाता है और माया को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं टीचर हूँ। फिर माया उसे कहती है कि आपने लैंडलाइन पर क्यों कॉल की, क्या कोई प्रॉब्लम है। फिर टीचर कहता है कि हाँ, हो भी सकती है। फिर वो उसे बताता है कि करण आपका पीछा करते हुए आपके घर तक आया था और उसे पूछता है कि जब आपकी शादी हुई थी तो आपने रजिस्टर करवाई थी। तो माया कहती है कि हाँ और टीचर चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी बात ध्यान से सुने और कहते हैं कि करण का दिमाग इतना तेज है कि मुझे पता है कि वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा और कहता है कि तुम अकेली हो जिस पर उसे शक हो जाएगा। वो जल्दी ही आपके पास आएगा और तब तक आपके पीछे होगा जब तक उसे कुछ मिल नहीं जाता या फिर आप सब कुछ खुद एक्सेप्ट ना कर लें। तो माया उसे पूछती है कि पुलिस को बता देना सही नहीं रहेगा, पर टीचर कहता है कि तुम बस वही करना जो मैं कह रहा हूँ और जितना पूछे उतना ही जवाब देना, ज्यादा कुछ मत कहना। और सबसे जरूरी बात जो आप अब तक जानती हैं कि अजीत अभी भी जिंदा है। माया कहती है उसकी बॉडी, तो टीचर कहता है कि वो कभी नहीं मिलेगी। और अगले सीन में देखते हैं कि करण को पता चल जाता है कि अजीत की डेड बॉडी मिल गई है और उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वो एक जली हुई बॉडी होती है और उसे अजीत का ID कार्ड देते हैं। करण उस जगह को गौर से देख रहा होता है और कहता है कि खून को DNA सैंपल के लिए भेजो और दूसरा पुलिस वाला उससे पूछता है कि इसको कंपेयर किस चीज से करेंगे। करण होटल पे जाता है और वहाँ रूम सारा साफ होता है और DNA के लिए कुछ नहीं मिलता। फिर वो देखता है कि वहाँ शीशे के सामने एक कंघी पड़ी हुई है जिसमें कुछ बाल हैं। दूसरे सीन में डॉक्टर करण को बताता है कि 99% बॉडी को जलाया गया है। फिर किसी भारी चीज से बार बार चेहरे को मारा गया है ताकि कोई भी इस बॉडी की पहचान ना कर सके। करण DNA का पूछता है तो डॉक्टर कहता है कि DNA 100% मैच हो गया है और ये अजीत की ही डेड बॉडी है और इसकी डेथ 10 तारीख को शाम के 7 बजे के आसपास हुई है। फिर करण माया का दरवाजा नॉक करता है और माया कहती है कि कौन। करण कहते हैं पुलिस। वो टीचर को कॉल करती है पर टीचर अपनी प्रैक्टिस में बिजी होते हैं और करण फिर से नॉक करता है। माया दरवाजा खोलती है और फिर से अजीत की फोटो दिखाता है और कहता है कि क्या आप इसे जानती हैं। तो माया कहती है हाँ। तो करण पूछता है कैसे। तो माया कहती है ये मेरे हस्बैंड है। करण कहता है कि उस दिन जब मैंने आपसे कैफे पे आकर पूछा था तब तो आपने कहा था कि आप नहीं जानती, आपने झूठ क्यों बोला। माया कहती है क्योंकि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है और हम दोनों अलग हो चुके हैं। करण उससे पूछता है कि आप लास्ट दफा कब मिली थी। माया उसे कहती है कुछ दिन पहले और करण कहता है कि आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। माया कहती है क्यों। तो करण कहता है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है और फिर उसे सवाल करता है कि 10 तारीख को आप कहाँ थी। तो वो अपने नोट्स चेक करके कहती है कि मैं और तारा मूवी देखने गए थे और सब कुछ बताती है कि हमने खाना खाया और इस जगह पे गए। फिर वो उसके नोट्स देखता है। फिर करण बाहर जाके अपने साथी को बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो अपने दोस्त टीचर को देखता है और उसे आवाज लगाता है नेहरू और उसे माया के बारे में बताता है और वो उससे पूछता है कि तुम माया के कैफे पर रोज जाते हो। तो टीचर कहता है नहीं, कभी कभार जाता हूँ। और फिर टीचर को अजीत की फोटो दिखाता है और कहता है कि इसको कभी देखा है। तो टीचर कहता है कि नहीं। करण अपने साथी को बताता है कि ये मैथ के जीनियस बंदे हैं और टीचर की बहुत तारीफ करता है। फिर से करण टीचर से अजीत का पूछता है तो टीचर कहता है नहीं और टीचर कहता है ये कौन है। तो करण बताता है कि तुम्हारी पड़ोसन का हस्बैंड और टीचर कहता है कि ये मर गया और माया का पूछता है पर करण बात को बदल देता है। फिर टीचर अपने घर जाता है तो उसे माया मिलती है और उसे बताती है कि डेड बॉडी मिल गई है पर आपने तो कहा था कि वो कभी नहीं मिलेगी। और टीचर कहता है कि चिंता नहीं करो, मैं संभाल लूंगा। और वो माया से पूछते हैं कि जो मैंने आपको कहने का कहा था आपने वही कहा ना। दिया है कि हाँ। टीचर माया को बताता है कि तारा से भी सवाल करेंगे तो तारा को तुम्हें समझाना होगा कि उसे क्या कहना है और माया कहती है कि हाँ। और टीचर जाते हुए माया से पूछते हैं कि तुम्हारे कैफे में लोगों को पता है कि मैं वहाँ रोज आता हूँ। माया कहती है हाँ, सब जानते हैं और सब आपको पसंद भी करते हैं और मैं भी। तो टीचर कहता है कि क्या उनको पता है मैं आपका पड़ोसी हूँ। तो माया कहती है हाँ। टीचर कहता है कि हाँ, मैं संभाल लूंगा और माया टीचर के गले लगती है और थैंक यू कहती है। टीचर भी बहुत खुश होते हैं। दूसरे सीन में करण के सीनियर पुलिस वाले उसे कहते हैं कि इस लड़की को अरेस्ट करो अगर तुम्हें उस पर शक है, किस चीज का वेट कर रहे हो। पर करण उसे बताता है कि माया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उसका सीनियर कॉल काट देता है। टीचर उसे कॉल करता है और पूछता है कि तारा से उन्होंने सवाल किए। तो माया कहती है हाँ, वो उसके स्कूल गए थे। तो टीचर कहता है कि मेरी तारा से बात करवाओ। तारा उसे सब बताती है कि उन्होंने मुझे अजीत की फोटो दिखाई थी और पूछा था कि इसे आप जानती हैं। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने फिल्म का पूछा तो मैंने कहा कि हाँ, हम 10 तारीख को मूवी देखने के लिए गए थे। ये सब बताने के बाद वो फोन बंद कर देती है। फिर रास्ते में टीचर को करण मिलता है और वो दोनों टीचर के घर जाते हैं और कुछ बातें करते हैं। करण कुछ फाइल्स देखता है और टीचर उसे बताता है कि इस प्रॉब्लम को करने में मुझे 10 साल लगे थे। करण कहता है तो फिर। तो टीचर कहता है कि मेरे सॉल्व करने से 2 दिन पहले किसी और ने वो सॉल्व कर दिया था।
तो करण कहता है इसका मतलब 10 साल की मेहनत खड्डे में। करण कहता है हाँ, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डिप्रेस हो जाता। करण टीचर को कहता है कि मेरी हेल्प करो, मुझे माया पर शक हो रहा है। तो टीचर कहता है माया ऐसी नहीं है। सुबह को हम देखते हैं कि प्रिंसिपल टीचर को ऑफिस में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि बच्चों के पेपर कुछ इजी करो, ये मुझे ही समझ नहीं आते बच्चों को कैसे आएंगे, ये स्कूल का पेपर है, पीएचडी का नहीं। फिर टीचर एक स्टूडेंट को बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा पेपर हार्ड लगता है। तो वो हंसकर कहता है कि हाँ, सुपर हार्ड होता है, सर के ऊपर से चला जाता है। तो टीचर गुस्सा होकर कहता है कि खुद को ऊपर करो, दुनिया तुम्हारे लिए नीचे नहीं आएगी। फिर अगले सीन में डॉक्टर करण को बुलाता है और उसे बताता है कि मर्डर करने से पहले अजीत का हीटर से गला दबाया गया था और सर पर हीटर से मारा गया है। फिर करण टीचर को मिलता है और टीचर उसे बताता है कि मेरे स्कूल के बच्चों को मेरा पेपर बहुत हार्ड लगता है। करण कहता है तो वो सही होंगे। टीचर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो खुद सॉल्व करे, रट्टा ना लगाए। टीचर करण को कहता है कि या तो हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे या तो फिर किसी के बताए हुए सोल्यूशन को मान ले। तो करण कहता है क्या मतलब। तो टीचर उसे कहता है कि एक दरख्त है जिसपे 5 चिड़िया बैठी हैं और मैंने एक चिड़िया को गोली मार दी, तो बताओ कितनी चिड़िया दरख्त पर रह जाएंगी। करण कहता है कि 4। और टीचर कहता है कि देखो मैंने तुम्हें हल बताया, तुमने मान लिया। करण कहता है हाँ। टीचर कहता है कि अगर दिमाग लगाते तो समझ जाते कि गोली की आवाज के बाद दरख्त पर बैठी हुई बाकी चिड़िया सब उड़ जाएंगी। सच तुम्हारे सामने था मगर तुमने देखा ही नहीं। करण कहता है कि ये मैथमेटिक्स थी या लॉजिक। तो टीचर कहता है कि मैथ्स लॉजिक ही तो है। तो टीचर कहता है कि तुम यहाँ कैसे। और करण उसे बताता है कि मुझे कुछ सवाल करने थे माया से। तो वो दोनों एक क्लब में बैठते हैं। जब माया घर आती है तो तारा उसे बताती है कि पुलिस आई थी और वो हीटर ले गए हैं। फिर टीचर की कॉल आती है। माया टीचर को कहती है कि उन्हें सब पता चल गया है कि अजीत की मौत हीटर से हुई है और वो हीटर ले गए हैं। फिर अगला सीन हम लेबोरेटरी में देखते हैं। वहाँ का एक आदमी करण को कहता है कि ये हीटर मैच नहीं कर रहा, मर्डर इससे नहीं हुआ। फिर करण और उसका साथी दोनों बातें करते हैं और करण उसे बताता है कि माया जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि फिर अजीत का मर्डर किसने किया। फिर हम करण को माया के कैफे में देखते हैं। माया उसे कहती है कि अब क्या पूछना है। करण कहता है कि आज के बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा और बताता है कि मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ। माया के कस्टमर आ जाते हैं और माया वहाँ से चली जाती है। फिर माया की वर्कर करण से आकर बातें करने लग जाती है। फिर वो उसे बताती है कि टीचर माया को बहुत पसंद करते हैं और माया की वजह से वो रोज यहाँ आते हैं। फिर करण समझ जाता है कि इसकी हेल्प नेहरू कर रहा है। फिर वो टीचर की डिटेल लेता है। स्कूल वाले बताते हैं कि 10 तारीख को वो एब्सेंट थे और बताते हैं कि बहुत सालों में पहली बार उनको 10 तारीख को एब्सेंट देखा गया है। करण टीचर से मिलता है और पूछता है कि तुम 10 तारीख को कहाँ थे। तो वो बताते हैं कि मैं घर पर था, मेरी तबीयत सही नहीं थी। फिर माया और टीचर को बातें करते हुए देखते हैं। टीचर माया को कहता है कि प्रॉमिस करो कुछ भी हो जाए तुम और तारा अपने आप को कभी बीच नहीं लाओगे और कभी कुछ नहीं कहोगे, बस यही एक तरीका है आप दोनों को बचाने का। माया कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टीचर कहता है मैं बाद में समझाऊंगा। फिर वो घर जाके बहुत रोते हैं। सुबह को देखते हैं कि टीचर बहुत सारी चिट्ठियां बना रहे होते हैं और वो सब चिट्ठियां माया के घर के अंदर कर देते हैं। फिर स्कूल जाते हैं। उनका स्टूडेंट उनको कहता है कि आज एक गेम हो जाए। तो टीचर उनको कहते हैं हाँ चलो आओ स्टार्ट करते हैं, पर इस दफा टीचर हार जाते हैं। फिर हम पुलिस स्टेशन देखते हैं जिसमें टीचर सब कन्विंस कर रहा होता है। वो कहता है मैंने जीत को मारा है माया के कहने पे, उसे भी अरेस्ट करो। माया से सवाल होते हैं पर माया कहती है मुझे कुछ नहीं पता। फिर टीचर करण को बताता है कि मैंने 10 तारीख को जीत को मारा था और कहता है कि मैं माया का बॉडीगार्ड हूँ और उसकी रक्षा करना मेरी ड्यूटी है। करण कहता है मुझे क्यों नहीं बताया। फिर वो गुस्सा होकर कहता है कि तुम कौन होते हो जिसे मैं बताऊं। टीचर सब बताता है कि मैंने अजीत को क्यों और कैसे मारा। टीचर बताता है कि उससे पहले मैंने एक सुनसान जगह पे बुलाया था माया बन के। वो बताता है कि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने घर से हीटर उठाया। वो जैसे वहाँ आया तो हीटर से उसका गला दबाकर मार डाला। फिर उसके कपड़े उतारकर उसका सर पत्थर से फोड़ दिया ताकि चेहरा कोई ना पहचान सके। फिर लाइटर से उंगलियां जला दी ताकि फिंगरप्रिंट से पहचान ना हो सके और आखिर में पेट्रोल डालकर पूरा जला दिया। फिर करण कहता है कि तुम्हें ये सब माया ने करने को कहा था। टीचर कहता है हाँ, वो घर के सुरंग से बात करती थी और मुझे सब बताती थी, पर माया कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो टीचर कहता है कि माया ने मुझे कहा था कि उसका हस्बैंड उसको तंग करता है। टीचर गुस्सा होकर कहता है कि तुम लोग भी कुछ दिमाग लगाओ। तो करण कहता है कि ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो। तो टीचर कहता है कि माया ने मुझे धोखा दिया है। अब मुझे पता होता कि वो मुझे धोखा देने वाली है तो मैं उसके हस्बैंड को कभी नहीं मारता। और कहता है कि उसने मुझे खूनी बनाया है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। करण कहता है धोखा दिया मतलब। तो वो करण की तरफ देखता है और करण कहता है मैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर कहता है झूठ नहीं बोलो, मैंने तुम दोनों को देखा है क्लब में। और माया उनको देखती है। टीचर उसे अजीब अजीब चिट्ठियां भेजता है और चिट्ठी में लिखा होता है मेकअप ना लगाएं, आप वैसे ही सुंदर हैं। दूसरी चिट्ठी में था कि कोई मदद चाहिए हो तो बताइएगा, आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। फिर वो टीचर के लैपटॉप की डिटेल्स देखते हैं। फिर टीचर के घर के हीटर को भी चेक करते हैं। डॉक्टर उनको बताता है कि मर्डर इसी से हुआ है।
फिर करण अपने सीनियर से बात कर रहा होता है तो वो कहता है ये सब कुछ अजीब हो रहा है और करण कहता है कि मर्डर 100% टीचर ने किया है। तो सीनियर माया के बारे में पूछता है और करण बताता है कि माया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो उसका सीनियर कहता है कि टीचर पर मर्डर के चार्जेस बनाओ और माया को जाने दो। तो करण माया को घर जाने की इजाजत देता है और माया बाहर जाकर टीचर को जेल में जाते हुए देखती है। तो माया कहती है कि क्या मैं 1 मिनट टीचर से बात कर सकती हूँ। तो वो टीचर को कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये गलत है। तो टीचर कहता है कि जिसने मेरी जान बचाई मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो माया कहती है कि मैंने कब आपकी जान बचाई। तो टीचर उसे कहता है कि आपको याद है जब आप पहली दफा मेरे घर आई थी प्लम्बर का नंबर मांगने के लिए, तो उस दिन मैं फांसी लेने जा रहा था। तो माया कहती है क्यों। तो टीचर कहता है कि अपने पहले प्यार मैथमेटिक्स के लिए। तो टीचर बताता है कि एक सवाल था जिसको सॉल्व करने की मैं 10 साल से कोशिश कर रहा था, पर जब वो सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि 46 आवर्स पहले किसी ने सॉल्व कर दिया है। मुझे लगा जिंदगी वहाँ खत्म हो गई और तभी आप दरवाजे पे आ गई। माया कहती मैं आपके पास रोज आऊंगी। टीचर कहता है नहीं, मेरे पास एक दूसरा सवाल है जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे 15 साल लग जाएंगे। सो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा वक्त अपने मैथमेटिक्स को दूं। टीचर अचानक से चिल्लाता है कि ये खूनी है, इसे मत छोड़ना। बार बार यही कहता है कि ये खूनी है, इसको छोड़ना मत। तो करण माया को कहता है कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं है, आप चलें। फिर हम टीचर को देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि टीचर इसको कैसे सॉल्व किया। अजीत की डेथ 9 तारीख को हुई थी और टीचर को पता था कि अगर 9 तारीख का सबको पता चल जाए तो सारे सबूत माया की तरफ जाएंगे। तो एक आदमी को देखते हैं जिसकी हाइट और बॉडी बिल्कुल अजीत जैसी होती है, वो उसे कुछ पैसे देते हैं और साथ ही वो टीचर अजीत के होटल रूम में ले जाते हैं। वहाँ उसे खाना देते हैं, सिगरेट देते हैं, उसे नहलाते हैं और वो कंघी उसे देते हैं और अजीत के कपड़े पहनता है और वो जंगल में ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर टीचर उसके सर में हीटर मारता है और अजीत की जैसी मौत हुई थी वैसे ही उसे मार देता है और उसके कपड़े उतारकर उसका सर फोड़ देता है, फिर उसे आग लगा देता है। ये सब टीचर इसलिए करता है ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। लास्ट में देखते हैं कि टीचर जेल में मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।